पिछली वीडियोज में हमने 183 बीएनएसएस या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 164 सीआरपीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट और पुलिस। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो पुलिस भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस में मैजिस्ट्रेट साहब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। दोनों जगह पर स्टेटमेंट या रिकॉर्ड होने से उनकी एविडेंशियरी वैल्यू में क्या चेंज आ जाता है या उनको कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इस सेक्शन 183 बीएनएसएस में दो एस्पेक्ट्स पर बात हुई है, एक कन्फेशन और एक स्टेटमेंट। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि कन्फेशन कौन कर सकता है और स्टेटमेंट कौन दे सकता है। तो जब कन्फेशन की बात आएगी तो केवल और केवल एक्यूज पर्सन ही कन्फेशन कर सकता है। और फिर स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट एक्यूज का भी हो सकता है। अदर देन कन्फेशन अगर कुछ भी एक्यूज कहता है तो वो एक्यूज के स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, कोई भी पर्सन जो एक्यूज नहीं है वो भी स्टेटमेंट दे सकता है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जिसमें विक्टिम भी होता है और जिसमें विटनेस होते हैं अदर देन विक्टिम। देखिए विक्टिम भी अपने आप में एक विटनेस होता है। विक्टिम वो होता है जिसको एक्यूज के एक्ट के कारण कोई लॉस हुआ, ऐसे पर्सन को बोला जाता है कि वो विक्टिम है। तो स्टेटमेंट विक्टिम का भी हो सकता है, स्टेटमेंट एक्यूज का भी हो सकता है और स्टेटमेंट विटनेसेस अदर देन विक्टिम भी हो सकता है। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट और रिकॉर्डेड बाय पुलिस, दोनों लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट पुलिस भी रिकॉर्ड कर सकती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस। पुलिस जब कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है तो उसके लिए प्रोविजन है 161 सीआरपीसी पुराना लॉ, और नए लॉ में अगर हम बात करें तो यही हो जाता है 180 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं, नो एविडेंशियरी वैल्यू। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कहां लिखा गया कानून में मैं आपको बताऊंगा। कोई एविडेंस, एक कोरोबोरेटिव एविडेंस हो सकती है, सब्सटैंटिव एविडेंस हो सकती है, लेकिन जो स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा उसकी कोरोबोरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं है, सब्सटैंटिव तो है ही नहीं। हां, क्या ऐसे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर सकता है डिफेंस? हां, इसका जवाब है यस, करा सकता है। इसके लिए आपको कौन सा प्रोविजन देखना पड़ेगा? सीआरपीसी की बात करें तो 162 और अगर बीएनएसएस की बात करें तो 181 बीएनएसएस। यहां पर लिखा गया कि जो स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड किया गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी एक्सेप्ट कि इसको कंट्राडिक्ट कराया जा सकता है एज पर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 148 हो गई है। अगर किसी एक्यूज को कंट्राडिक्ट किया जाना है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से, तो तरीका क्या अपनाया जाएगा, क्या मैनर अपनाया जाएगा, वो बताया गया सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट या 148 बीएसए। तो आपने देखा कि 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट जब पुलिस ने रिकॉर्ड किया तो कोई वैल्यू उसकी नहीं है एक्सेप्ट कि उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यही स्टेटमेंट, विटनेस का स्टेटमेंट, जब मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? पहली बात तो पुलिस ने रिकॉर्ड किया 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में, यहां मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं उसी स्टेटमेंट को 164 सीआरपीसी या फिर 183 बीएनएसएस। अब इसके लिए अगर देखें तो ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, अनलाइक कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। कन्फेशन ही अगर रिकॉर्ड किया होता मैजिस्ट्रेट साहब ने तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाता, लेकिन अदर देन कन्फेशन अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस
नहीं होगा, आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट के लिए बोला है कि ये सब्सटैंटिव पीस नहीं है, लेकिन पुलिस वाले के लिए बोला था ये कोई एविडेंस ही नहीं है। इट मींस कि ये कोरोबोरेटिव एविडेंस हो सकती है जब मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड करेगी तो वो कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं होगी। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जो स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया, इसको यूज किया जा सकता है कोरोबोरेट करने के लिए और साथ के साथ कंट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इधर वाला स्टेटमेंट जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया वो केवल और केवल कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज हो सकता था, कोरोबोरेशन के लिए यूज नहीं हो सकता था। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 157 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां यही कहा गया है कि कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट अगर किसी पर्सन ने दिया है तो उस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर जब वो स्टेटमेंट देने आ रहा है। तो भाई फिर 157 इंडियन एविडेंस एक्ट या 160 बीएसए 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में एक ही बात कहेगी कि प्रीवियस स्टेटमेंट अगर किसी पर्सन ने दिया है तो जब वो कोर्ट में स्टेटमेंट देने आएगा तो प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ उसका कोरोबोरेशन कराया जा सकता है। तो भाई प्रीवियस स्टेटमेंट तो 161 सीआरपीसी वाला भी था, इसको कोरोबोरेट क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि एक लॉ ने मना कर दिया। ये एक जनरल सेक्शन है 157 या 160 बीएसए जनरल सेक्शन है, इसलिए जनरल बात बता दी। लेकिन 162 सीआरपीसी या 181 बीएनएसएस ये स्पेसिफिक कह रही है कि जब स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी में या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड किया गया बाय पुलिस ऑफिसर तो इसको कोरोबोरेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये केवल और केवल कंट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि यहां पर एक स्पेशल बात कह दी तो इसलिए इतना सा पोर्शन इस जनरल बात में से निकल जाता है। इसके लिए आप केस लॉ अगर देखें तो इंपॉर्टेंट केस लॉ है ट्रिकी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 वॉल्यूम 9 SCC 46। इसमें यही बात बताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर किसी पर्सन का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया है तो ये सब्सटैंटिव नहीं होगा, केवल और केवल इसके आधार पर एक्यूज को सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, ये कोरोबोरेटिव होगा, इसको कोरोबोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ, ये कंट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। तो ये थी एविडेंसरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एज वेल एज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एविडेंसरी वैल्यू के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हिट कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।